घर में पेंट होना था। पेंटर ने घर के नौकर को सब रंग संभाल कर रखने को कहा था, पर जब उसने आकर रंग देखे तो वह चीख पड़ा। रंग के सब डिब्बे खुले हुए थे, हवा लग लग कर रंग खराब ही तो होने थे। पेंटर के बकझक करने का घर के नौकर बोनू पर कोई अंतर नहीं पड़ा। वह जैसे खाना पकाने में मगन था वैसा ही मगन रहा। गुस्सा होकर पेंटर बाहर चला गया। बोनू ने खूब सारा खाना लिया अपनी थाली में, जितना खा सकता था खाया और बाकी थाली स्टूल पर रखकर सो गया। पेंटर ने घर के मालिक को फोन पर सब हाल बताया और खूब सारा गुस्सा जताया। मालिक जब घर लौटा तो उसने कहा, बोनू तुमने पेंट के डिब्बे खुले क्यों रखे? बोनू बोला, बंद डिब्बे में पेंट सड़ जाता ना, जैसे खाना सड़ जाता है बहुत देर तक बंद डिब्बे में रखने से। मालिक ने कहा, तुमने पेंटर से क्यों नहीं पूछा था कि पेंट कैसे रखना है, कहाँ रखना है? पेंट रखने की जगह रसोई होती है क्या? बोनू बोला, उसे कुछ आता जाता है कि मैं उससे पूछता। कल मैंने उससे पूछा था कि घुइयां की सब्जी में कौन कौन से मसाले पड़ते हैं, तो उसने कहा मैं नहीं जानता। अरे जो घुइयां की सब्जी में मसाले नहीं जानता वह दूसरी कोई बात कैसे जान सकता है? मालिक को बहुत गुस्सा आया और वह पलटकर बाहर चला गया। लेकिन कहीं से चले जाने पर क्या वहाँ समस्याएं हल हो सकती हैं? कभी नहीं। तो फिर मालिक लौट कर आया और बोला, तुम्हें अकल कब आएगी बोनू? बोनू बोला, लो सुन लो बात। उस दिन आप ही बोले थे कि बोनू तुझे कभी अकल नहीं आ सकती, और आज पूछ रहे हैं अकल कब आएगी? मालिक ने मुड़कर गुस्से में कहा, उफ, मैं क्या बोलूं तुमसे? बोनू ने भी घूमकर कहा, कहते रहिए जो मन हो, मन न हो तो कुछ मत बोलिए। मैं थोड़े ना बोल रहा हूँ आपसे कि मुझसे बोलो, मुझसे बोलो। मालिक बाहर चला गया। एक बिल्ली आकर पास की टिपाई पर बैठ गई। बोनू उससे बोला, देख लो मालिक का हाल, हर बात मुझसे पूछते हैं। कभी पूछते हैं तुझे अकल कब आएगी बोनू, जबकि जानते हैं खुद ही कि मुझे अकल कभी नहीं आ सकती। कभी पूछते हैं मैं तुमसे क्या बोलूं, यह भी पूछा जाता है कहीं? तुम ही बताओ बिल्ली, ये जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ क्या पूछ पूछ करके कर रहा हूँ? धन्य रे मालिक, धन्य हो। बिल्ली ने रबड़ी की कढ़ाई चाट चाट कर चमका कर रख दी थी। मालिक रसोई में आया और बोला, बोनू रबड़ी दो एक कटोरी। अपनी मनपसंद एक ही चीज है जिसे खाकर मेरा सिर दर्द भी कम होता है और खराब मूड भी ठीक होता है। चलो, इतने सालों में तुमने अच्छी रबड़ी बनाना तो सीख लिया। बोनू बोला, सीखने का फायदा बिल्ली ने उठा लिया, उसे आपसे ज्यादा अकल है। आपकी तरह भुलक्कड़ नहीं है वह कि अपनी ही कही कल की बात आज भूल जाए, और न ऐसी मूर्ख कि सामने मनपसंद चीज भर कड़ाही रखी हो तब भी एंटर पेंटर की बातें करती रहे, दूसरे की अकल का हिसाब किताब लगाती रहे। खा सकते हैं तो बिल्ली के पेट से निकाल कर रबड़ी खा लीजिए। अब जो होना था वही हुआ। मालिक ने बोनू को नौकरी से निकाल दिया। बोनू अपने गांव गया तो उसकी पत्नी नीली बोली, मैं बार बार खुशामद करती हूँ लोगों की, तब तुम्हारी नौकरी लगती है और तुम छोड़ छोड़ कर आ जाते हो। मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी अब। बोनू को खाने की वह थाली याद आ गई जो उसने खाने के बाद भी भरी छोड़ दी थी। आहा, भरा पेट हो तो कैसी बढ़िया नींद आती है। खाली पेट वह सोचेगा कैसे, वह सोएगा कैसे? थाली तो छूट गई। शहर में, गांव में नीली के अलावा उसे खिलाने वाला कोई नहीं। बुरे फंसे बोनू लाल, बुरे फंसे।